अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। आज की क्लास में मैं आपको ब्लेंड टूल समझाऊंगी और ब्लेंड टूल को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए कुछ शेप्स का इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ शेप्स ड्रॉ करवाते हैं। लाइक मैंने स्टार की शेप ले ली और शेप कोई भी ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल शेप्स होनी चाहिए आपके पास। और ये मैंने 2 शेप्स ड्रॉ करवा ली। ब्लेंड टूल लिया, फर्स्ट शेप पर क्लिक किया और सेकंड शेप पर क्लिक किया और ये हमारा ब्लेंड टूल है। इस पर हमने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने पर ऑप्शंस खुल गए। स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे कि आपको कितने चाहिए इनके दरमियान। 50 लिख दिया मैंने। प्रीव्यू पे चेक लगाते हैं और अगर डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, इनके दरमियान करीब करना चाहते हैं, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके किया, आप देखें कि आपकी शेप एक तैयार हो गई। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें तो आप इस शेप को मज़ीद बड़ा और बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं और अगर आप रोटेट करना चाहें तो मतलब बाद में भी एडिट हो सकती है। 2 शेप्स का होना ज़रूरी है ब्लेंडिंग के लिए। सिंगल शेप पर ब्लेंडिंग काम नहीं करती। अगर हम जस्ट फिल कलर्स के दरमियान ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तो फिल कलर के करके देखते हैं ज़रा अप्लाई। स्ट्रोक कलर को ऑफ करना होगा, जस्ट फिल कलर्स पे हमें काम करना है। स्ट्रोक कलर को यहाँ से ऑफ कर दें, स्ट्रोक को ऊपर किया और क्रॉस लगा दिया और अगेन हमने शेप ड्रॉ करवाई। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ब्लेंड टूल लिया, क्लिक एंड क्लिक। 2 शेप्स यानी दोनों शेप्स के ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है और आप ये देखें कि आपकी ब्लेंडिंग हो चुकी है। स्टेप्स भी ले सकते हैं। स्मूथ बेटर लग रहा है तो स्मूथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट आ रहा है, आप शेप को रीशेप भी कर सकते हैं। ये आपके पास हैंडल और शेप नज़र आ रही है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है तो आप देखें कितनी स्मूथली कलर हमारे ब्लेंड हो गए। ये जस्ट फिल कलर्स थे। और अगर हम जस्ट आउटलाइंस पर काम करना चाहते हैं तो आउटलाइंस के लिए भी शेप्स ड्रॉ करवाते हैं। फ्लावर बना लेते हैं। पॉलीगोनल टूल लिया, शेप ड्रॉ करवाई। इफेक्ट, डिस्टोर्ट, पकड़ एंड ब्लो। थोड़ा सा आगे की तरफ करें तो ये कुछ फ्लावर वाली शेप बनती है। तो इस किस्म का फ्लावर मुझे चाहिए। ओके कर दिया। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नॉर्मल लुक यानी कि सिलेक्शन या अपीयरेंस इसकी नॉर्मल दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस क्लिक किया, सिलेक्शन नॉर्मल हो गई और इसी की कॉपीज निकाल लेते हैं। ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी, कलर चेंज करवा देते हैं। फिल कलर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट स्ट्रोक कलर्स पे काम करना चाह रहे हैं। डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक कलर अप्लाई कर लेते हैं हर शेप पर ताकि कुछ शेप का लुक अच्छा है, खूबसूरत लगे शेप। और अब ब्लेंड टूल ले लेते हैं। फर्स्ट शेप पर क्लिक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ब्लेंडिंग पे डबल क्लिक किया, स्टेप्स बढ़ा लेते हैं। कितने हमें चाहिए, 70 चेक करते हैं। ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़े और कम कर लेते हैं। क्रॉस, ब्लेंडिंग करने के बाद हम अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं।
पेन टूल लिया, फिल कलर क्रॉस कर दिया है, W लिख लेते हैं, क्लिक एंड जस्ट क्लिक। सिलेक्शन टूल लिया, अल्फ़ाबेट को और ब्लेंडिंग को दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पिन क्लिक किया और ये खूबसूरती के साथ शेप अराउंड हो गई। एक अल्फ़ाबेट और टाइप करते हैं, केन, गाइडलाइन हेल्प कर रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ए प्रेस कर दिया, इसी अल्फ़ाबेट की ऑल्ट से कॉपी निकाल ली और दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पिन, और ये देखें हमारी ब्लेंडिंग हो गई। अगर कलर्स हमें यहाँ के बजाय नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करने हैं, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिवर्स स्पिन, ये देखें आपके कलर्स रिवर्स हो गए। यानी आप जिस साइड पे भी चाहें डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं। अगेन आप ब्लेंड पे गए, रिवर्स फ्रंट टू बैक। आप अगर ऐसे पसंद आ रहे हैं कलर्स तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर आप ब्लेंड पर जाके एक्सपेंड करना चाहते हैं, रिलीज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी आपकी ब्लेंडिंग। एक्सपेंड पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, और आप इनमें से तमाम फ्लावर्स को निकाल के, यानी कि जितने आपको पसंद नहीं आ रहे या अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइनिंग के हिसाब से, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लेंडिंग के सारे ऑप्शंस को हमने देख लिया है। यकीनन आपको क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।